नमस्कार। हम संत और महंत उन्हें कहते हैं जो दुनिया के भोग विलास की मोहमाया को त्याग कर साधारण जीवन को अपनाते हैं और फिर एक दिन ईश्वर की भक्ति करते करते अपने शरीर को त्याग देते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसे महंत से वाकिफ कराएंगे जिनके शरीर पर भगवा वस्त्र तो है, लेकिन इस भगवा वस्त्र के पीछे उनकी एक लग्जरी लाइफ हर किसी को हैरान करती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आनंद गिरी। एक शख्स, कई किरदार, अलग अलग फोटो में अलग अलग अंदाज, आंखों पर काला चश्मा और शरीर पर भगवा कपड़ा। बैकग्राउंड किसी मठ या फिर मंदिर का नहीं, बल्कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का है। कभी महंगी महंगी बाइक चलाते हुए नजर आते हैं तो कभी लग्जरी गाड़ियों में फोटो शूट कराते हुए। आज आपको इस सन्यासी की रहस्यमयी कहानियों से वाकिफ कराएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में छाया हुआ है। संत महात्मा की धरती कहे जाने वाले भारत में आनंद गिरी का मन ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि उनको विदेश की धरती और विदेशी चाक चौबंद को निहारना ज्यादा पसंद है। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि आनंद गिरी आखिरकार सन्यासी बन कैसे गए। आनंद गिरी के सन्यासी बनने से पहले उनको अशोक चोटिया उर्फ अशोक खंडेलवाल के नाम से जाना जाता था। भिलवाड़ा के रहने वाले अशोक चोटिया से सन्यासी बनने तक का सफर काफी रहस्यमयी है, या फिर यूं कहें कि अशोक चोटिया से आनंद गिरी बनने की कहानी कम रोचक नहीं है। कुंभ मेले के दौरान एक संत के जरिए नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी का परिचय हुआ। फिर क्या था? बहती गंगा में अशोक चोटिया उर्फ आनंद गिरी को हाथ धोने का मौका मिल गया। फिर उन्होंने बागंबरी मठ को ही अपना ठिकाना और नरेंद्र गिरी को अपना गुरु बना लिया। सन 1966, उम्र 12 साल। सन 1966 में आनंद गिरी की उम्र महज 12 साल थी। इसी उम्र में वो घर छोड़कर प्रयागराज चले गए, लेकिन उनके घर छोड़ने और प्रयागराज पहुंचने की जानकारी से घरवाले अनजान थे। महीनों बाद परिवार को खबर मिली कि अशोक चोटिया हरिद्वार के कुंभ में हैं। उनके पिता वहां पहुंचे, लेकिन तब तक वो महंत नरेंद्र गिरी के आश्रम में पहुंचकर उनके शिष्य बन गए थे और इस तरह से वो अशोक चोटिया से आनंद गिरी बन चुके। आनंद गिरी का परिवार आज भी बेहद गरीब है। आनंद गिरी 4 भाइयों में सबसे छोटा है। उनके एक भाई अभी भी ठेले पर सब्जी बेचते हैं, 2 भाई कबाड़ का काम करते हैं। खैर, परिवार भले ही अभावों में गुजर बसर कर रहा हो, लेकिन आनंद गिरी खुद लग्जरी लाइफ जीने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। महंगे सोने की चेन, रत्न जड़ित अंगूठी पहनना और होटल्स में रहना उनकी आदतों में शुमार है। कुंभ मेले के चलते देश विदेश में उनके संपर्क सूत्र विकसित हो गए। कई विदेश दौरे भी उनके खाते में दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2 साल पहले एक विवाद के बाद जेल की हवा भी खा चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। पिछले प्रयाग कुंभ के दौरान गंगा संरक्षण पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सुर्खियां बटोरी थी। बता दें, आनंद गिरी को छोटे महाराज के नाम से भी जानते हैं। आनंद गिरी एक ऐसे संत और महंत हैं जो फ्रेंच कट में दिखते हैं। इनके बैठने का अंदाज रॉयल है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो आनंद गिरी को महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक है, बुलेट की सवारी करना पसंद है, विदेश जाना पसंद है, विदेशी नागरिकों के साथ फोटो खिंचवाने का भी शौक है। आनंद गिरी के पास एप्पल के 2 मोबाइल फोन हैं। संतों वाले कपड़े बेहद महंगे होते हैं। गले में सोने की चेन और हाथ में सोने का कड़ा पहनने के शौकीन हैं। आनंद गिरी खुद को योगा गुरु बताते हैं। योगा से जुड़ी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है। इतना ही नहीं, आनंद गिरी की जीवनी पर आधारित कार्यक्रम भी दिखाया जा चुका है। इस कार्यक्रम को अक्टूबर 2020 में गोल्डन बुक ऑफ अर्थ के वेबिनार में शामिल किया गया था। इस वेबिनार में दुनिया के 101 प्रभावशाली लोग शामिल थे। चलिए अब आपको कुछ आरोपों के बारे में बताते हैं जो आनंद गिरी के ऊपर लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में होटल के कमरे में 2 महिलाओं से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। महंत नरेंद्र गिरी इस घटना से काफी आहत थे। शराब के ग्लास के साथ फोटो भी वायरल हुई थी। वो एक विमान की बिजनेस क्लास में बैठे हुए नजर आ रहे थे और उनके सामने होल्डर पर शराब से भरा ग्लास रखा था। आनंद गिरी ने सफाई देते हुए कहा था, शराब नहीं, एप्पल जूस था। आनंद गिरी पर चोरी का भी गंभीर आरोप लग चुका है।
आरोप के बाद आनंद को अखाड़े से निकाल दिया गया था। बहरहाल ये थी एक लग्जरी लाइफ जीने वाले महंत आनंद गिरी की कहानी, जो पूरी तरह अय्याशी से भरी पड़ी। आप ऐसे साधु संतों पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Who are we? We are a new generation with different backgrounds and cultures. We break the mold and disrupt the status quo. We question and we change. We explore. We innovate and we disrupt. and we create a future, one made by us. Amity University.